हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ दीपिका एंड आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होगी इसमें मैं आपके साथ 3 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कशन करने लगी हूँ। फर्स्ट न्यूजीलैंड, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड इज़ कनाडा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिया में स्टक हो गए हैं। हमें पता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो कि इंडिया में आए थे स्टूडेंट वीजे पे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, किसी भी कंट्री से, एंड दे आर स्टक इन इंडिया एंड दे कांट गो बैक टू द कंट्री। एनीवे, मूविंग टू द पॉइंट कि सबसे पहले मैं बात करती हूँ न्यूजीलैंड के बारे में। जो न्यूजीलैंड की कंट्री है ना, वो भी लोग वहाँ पे जाने के बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको सैड नहीं करना चाहती या आपको ये नहीं डीमोटिवेट नहीं करना चाहती। सो मेरी सुजेशन है आप लोगों को आज की वीडियो में, अगर आपका कोई फ्रेंड है न्यूजीलैंड में रहता है या फिर आपका कोई क्लोज फैमिली मेम्बर है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मैरिड पीपल, कोई भी रिलेटिव, और अगर आपको लगता है कि न्यूजीलैंड में आपको पकड़ने वाला कोई है, अगर आप चले जाते हो, आपकी हेल्प करने वाला कोई है, या फिर आपकी जॉब या आपका करियर इतना अच्छा है कि आपको लगता है कि वहाँ जाते आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी, देन प्लीज़ मेक अ मूव टू गो टू न्यूजीलैंड फॉर स्टडीज़। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि न्यूजीलैंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुका हुआ है। जो वहाँ पे लोग वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे वर्क वीज़े पे हैं कई सालों से, दे आर स्टिल स्टक टू गेट द रेजिडेंसी। क्योंकि आई नो कि उनका बहुत ही बड़ा चंक अमाउंट ऑफ मनी है जो वो न्यूजीलैंड में अर्न करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स से, बट दे आर गिविंग सो मच प्रायोरिटी टू देयर ओन कंट्री। आई एम न्यूजीलैंड सिटीजन एज वेल, सो ऐसा नहीं कि मैं उनकी बुराई कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है अपने सिटीजन्स को, उनकी सेफ्टी के लिए, जस्ट क्लोजिंग द डोर्स फॉर एनी वन एक्सेप्ट सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स। आपको पता ही है कि जो ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ आई है रिसेंटली कि ऑस्ट्रेलिया से जो भी लोग आना चाहते हैं न्यूजीलैंड में, देयर एंट्री इज़ बैन। सो सी, अभी थोड़े दिन पहले खुला था बट नाउ प्राइम मिनिस्टर ने फिर से बैन कर दिया। सो कुछ बहुत सारे लोग हैं जो न्यूजीलैंड आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन या न्यूजीलैंडर जो ऑस्ट्रेलिया में स्टक हुए हुए हैं, दे कांट गो टू न्यूजीलैंड क्योंकि वहाँ की फ़्लाइट सारी उन्होंने क्या की हुई हैं, होल्ड पे रख दी हैं क्योंकि वहाँ पे कोरोना आ गया ऑस्ट्रेलिया में। सो प्लीज़, अगर आप न्यूजीलैंड में जाने के बारे में सोच रहे हो, एज ए से अगर आप रियली हाईली क्वालिफाइड हो एंड यू आर श्योर यू विल गेट द जॉब ईजिली इन न्यूजीलैंड, देन मेक अ मूव। अदरवाइज आई विल से मेक अ मूव टू अनदर कंट्री लाइक कैनेडा, अमेरिका, whatever the country you feel like you can find the job easily, but न्यूजीलैंड के लिए फ़िलहाल 1-2 साल आपको वेट करना ही बेटर रहेगा क्योंकि वहाँ पे जाकर आपको 20 लाख तो एटलीस्ट लगाना ही पड़ेगा स्टडीज़ के लिए। एंड उसके बाद अगर आपका कोई जॉब नहीं मिल रहा, आपको अच्छे से सेटलमेंट नहीं हो रहा पीआर के लिए, तो यू विल सी ओह माय गॉड मैंने ऐसा क्यों किया, काश मेरे को पता होता। एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन यू। आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। और सेकंड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी बहन ही है या भाई है न्यूजीलैंड का। तो ऑस्ट्रेलिया में भी सेम ही सिचुएशन चल रही है। हर दिन ब्लॉगर्स लिख रहे हैं कि अपडेट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एंट्री इन ऑस्ट्रेलिया, और कोई अपडेट नहीं होता क्योंकि अपडेट हुआ ही नहीं तो देंगे क्या। हमेशा प्राइम मिनिस्टर यही कह रहा है कि हाँ हम सोच रहे हैं, हम कुछ करेंगे, स्टूडेंट्स की एंट्री ओपन करेंगे, बट कुछ हो नहीं रहा क्योंकि बेचारा प्राइम मिनिस्टर भी क्या करे, उसको अपनी कंट्री वालों को भी जवाब देना पड़ता है कि हाँ कि कोरोना के केस क्यों आ रहे हैं। क्योंकि जब इंडिया से या किसी और कंट्री से किसी कंट्री में लोग जाते हैं और वहाँ पे कोरोना के केस आते हैं तो उसी कंट्री में, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की वजह से क्या होता है, उनकी कंट्री को क्लोज करना पड़ता है, सब कुछ लॉकडाउन लगाना पड़ता है, जिससे इकोनॉमिक लॉस भी होता है। मैं कोई इकोनॉमिक गुरु नहीं हूँ बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग यू माई ओपिनियन, तो डोंट मेक एनी कमेंट्स जो कि हो या तू तो बहुत ये है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले हैं ना, ये दोनों आई थिंक आपस में बातचीत करते रहते हैं और दोनों ने अभी सोच रखा है कि अभी किसी को बॉर्डर ओपन नहीं करके देना, और ये उनकी पर्सनल ओपिनियन है या फिर वो अपनी कंट्री के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं। बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि अभी कोई अपडेट नहीं आया एंड आई डोंट थिंक सो कि इस साल कोई भी बॉर्डर ओपन करने के बारे में सोचेगा। सो जो ऑलरेडी इंडिया में फंसे हुए हैं, न्यूजीलैंड से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, दे हैव नो ऑप्शन टू गो बैक, कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या बोलें, यही है कि बहुत सैड है बट स्टिल वी हैव टू एनकाउंटर दिस सिचुएशन एंड वी हैव टू वेट और वी हैव टू मूव टू अनदर कंट्री। अगर आप न्यू स्टूडेंट वीज़ा के बारे में सोच रहे हो बट ऑलरेडी जिन्होंने स्टडी के पैसे पे किए हुए हैं, मैं यही बोलूँगी दे आर स्टक एंड दे हैव टू वेट। ये आज के 2 अपडेट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इसके अलावा जो थर्ड कंट्री है कनाडा। सो हाँ जी फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कनाडा के वीज़े के बारे में, स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, सो बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रही है कि स्टूडेंट
स्टूडेंट्स की एंट्री ओपन हो गई है। इवन मैंने 1-2 वीडियो भी देखी है कनाडा के ब्लॉग्स के बारे में। तो मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो कनाडा में जा रहे हैं मैक्सिको के थ्रू या फिर किसी और कंट्री के थ्रू स्टूडेंट वीज़ा पे। सो मैं बहुत हैरान हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो टू बी ऑनेस्ट ये सही नहीं है जो वो कर रहे हैं, क्योंकि जो कनाडा की एंट्री है डायरेक्टली इंडिया से वो बैन हुई है। हमको पता है कि 21 जुलाई तक उन्होंने बोला कि अभी सब कुछ बैन है, एक्सेप्ट उन्होंने जो एक नया रूल बताया, एक नई न्यूज़ आई है जिसके अकॉर्डिंग जो 5 जुलाई है, 5 जुलाई है, उसकी मिडनाइट मतलब 12 बजे के बाद अगर कैनेडियन सिटीजन या पीआर किसी भी कंट्री से, इंडिया से कहीं से भी कनाडा में एंटर करना चाहता है तो उनको कुछ एग्जाम्पशंस मिली है। सो मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यार कनाडा की तो एंट्री ओपन हो गई है स्टूडेंट्स के लिए अगर उन्होंने वैक्सीनेशन लगाई हुई है या फिर ऑलरेडी 2 डोजेज ली हुई हैं। कुछ लोग ऑलरेडी ट्रैवल कर भी चुके हैं कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पे, बट दे आर गोइंग इनडायरेक्ट रूट। बट ये सही नहीं है जब तक हमें फुली लीगली तौर पे वो अनाउंस नहीं कर देते कि 21 जुलाई को इंडिया से एंट्री ओपन हो चुकी है। सो एग्जाम्पशंस उन्होंने दी हैं, जैसे कि मैंने बताया पीआर होल्डर को, सिटीज़न को कनाडा के। तो उन्होंने बोला है कि जो 14 डेज़ क्वारंटाइन पीरियड है ना वो उनको नहीं झेलना पड़ेगा, उनको 14 दिन का वनवास नहीं लेना पड़ेगा। अगर पीआर होल्डर कनाडा का या सिटीज़न जो है कनाडा का वो किसी भी कंट्री से आ रहा है, फुल्ली वैक्सीनेटेड है, अपनी 2 डोजेज 3 डोजेज जितनी भी डोजेज है उसने लगाई हुई है 14 दिन पहले ट्रैवल करने से पहले कनाडा में। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं 14 दिन बाद कनाडा में जा रही हूँ, कनाडा की पीआर होल्डर या सिटीज़न हूँ, तो मेरे को वहाँ पे क्वारंटाइन नहीं लेना पड़ेगा होटल में। तो क्यों नहीं लेना पड़ेगा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी वैक्सीनेशन लगाई हुई है इंडिया में, 2 कोविड शील्ड लगाई हुई है मैंने। तो ये उन्होंने पहली बात कही है। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि आपको प्री बॉर्डर मेजर्स लेने पड़ेंगे। सो प्री बॉर्डर मेजर्स मीन्स आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, अगर आप कनाडा में जाने के बारे में सोच रहे हो तो आपके पास 14 डेज़ का क्वारंटाइन प्लान होना चाहिए जब आप कनाडा में पहुँचते हो। तो आप सोचोगे कि अभी तो बोला कि 14 डेज़ का क्वारंटाइन पीरियड नहीं लेना पड़ेगा, तो आप बोल रहे हैं कि लेना पड़ेगा। वो इसलिए कि अगर बाई चांस जब आप कनाडा में पहुंचते हो तो आपका टेस्ट तो हो गई, अगर वहाँ जाके आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपके पास प्लान होना चाहिए कि मुझे 14 डेज होटल में रहना है, क्योंकि उसके चार्जेस तो आपको ही देने पड़ेंगे। तो सेकंड थिंग ये है कि जब आपको कनाडा में लैंड होना है तो उसके 72 आवर्स पहले आपके मोबाइल में एक ऐप होनी चाहिए, कैन अराइव, जिसका मतलब है कि कनाडा अराइवल। तो उस ऐप में आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, आपका नेम, आपको कौन कौन से वैक्सीनेशन लगे हैं, वो वैक्सीनेशन लगे हैं जो कि कनाडा की गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वैक्सीनेशन लगा के चले जाओ, उनकी वेबसाइट पे प्रॉपर मेंशन हुआ है। मैं उसका लिंक यहाँ पे दे देती हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन में। वो ही वैक्सीनेशन लगे होने चाहिए। अगर वो वैक्सीनेशन लगे हुए हैं आपको कैन ऐप में वो वहाँ पे मेंशन करना है कि आपको वैक्सीनेशन कहाँ से कैसे लगे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सेकंड थिंग है। इसके अलावा जो प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन है आपके पास, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी प्लस पेपर कॉपी भी होनी चाहिए। और वैक्सीनेशन की जो रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ कि आपको नेगेटिव कोरोना है, आपको कोरोना नहीं है, वो इंग्लिश में या फ्रेंच में होने चाहिए, ये नहीं कि हिंदी पंजाबी या आपकी ओन लैंग्वेज में हो। तो ये थी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट। तो कहने का मतलब है कि यू नीड टू प्रिपेयर इन एडवांस टू प्रिवेंट एनी सरप्राइज, क्योंकि वहाँ पे जाकर सब कुछ इतना हड़बड़ी में होगा। तो मेक श्योर कर लेना है कि जब आप कनाडा में लैंड होने लगे हो उसके 72 घंटे पहले, घर से चलने से पहले आपकी चेकलिस्ट सारी कंप्लीट है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मूव होती हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब आप कनाडा में जाने लगे हो तो उसके 72 आवर्स पहले आपके पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। और जब आप वहाँ पे पहुँचोगे उसके बाद वो फिर से टेस्ट करेंगे एंड दे विल मेक श्योर कि आप नेगेटिव ही हो, कोरोना पेशेंट, पॉजिटिव तो नहीं हो गए। इसके अलावा आपको होम टेस्ट किट भी मिल सकती है कोरोना की, जो कि आपको होम जाके या कहीं भी होटल में जाकर आपको टेस्ट करना पड़ेगा। और उसको टेस्ट करने के बाद आपको रिजल्ट विद इन फ्यू आवर्स के अंदर वापस भेजने पड़ेंगे उनकी अथॉरिटी को, सो डैट दे कैन चेक कि आपको कोरोना नहीं है। कुल मिला के बात ये है कि अगर आप कनाडा में ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, आपके पास कैन अराइव ऐप होनी चाहिए फ़ोन में, जिसमें आपने सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है कि आपने कब कोरोना टेस्ट कराया, कौन कौन सी 2 डोजेस ली, कब लगवाई, आपकी हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, एवरीथिंग। इसके अलावा आपको 72 आवर्स पहले कोरोना का टेस्ट कराना है यहाँ से चलने से पहले। अगर इंडिया से चल रहे हो तो वो टेस्ट करा के उसकी रिपोर्ट की कॉपी इलेक्ट्रॉनिक भी होनी चाहिए और मैनुअल भी होनी चाहिए। और जब आप वहाँ पे पहुँचोगे वहाँ पे आपका फिर से टेस्ट होगा। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपको किसी भी होटल में क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप पॉजिटिव आ जाते हो तो आपको 14 डेज़ का क्वारंटाइन पीरियड
झेलना पड़ेगा। अगर आपको कोई एजेंट बोल रहा है कि स्टूडेंट की एंट्री ओपन हो गई है, आप कनाडा में जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई भी स्टूडेंट की एंट्री ओपन नहीं हुई। मेक श्योर यू अवॉइड दैट अंटिल वो अगली अपडेट नहीं देते, जो कि 21 जुलाई को होनी है, 21 जुलाई को। एंड आई विल ट्राई टू शेयर विद यू एज सून एज पॉसिबल। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपके पास कोई डाउट है, मेक श्योर यू कमेंट इन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड I will see you in another video very soon. Till that, I hope this information will help. See you. Take care. Bye bye. See you.